हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ कि विमेन यानी कि फीमेल्स को स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इफ़ येस देन क्यों करनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? येस, ऑफ कोर्स करनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट स्ट्रेंथ ट्रेन irrespective of their age और gender। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज़ बीन प्रूवन कि वो सभी लोगों में बहुत इफेक्टिव है। वो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका इंजरी रिस्क कम करता है। लेकिन ऐसा क्या है कि विमेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू मैन? वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शायद इसलिए भी शर्माती हैं कि उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू, कि स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग करने से आप आदमियों जैसा बॉडी टाइप गेन करना स्टार्ट कर देते हो। मे बी आपका चेस्ट बल्की हो जाता है, आपके आर्म्स और आपके जो मतलब अपर बॉडी है वो बहुत ऐसे मस्कुलर दिखने लगती है और आप बेसिकली यू लुक लाइक मोर मैन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू बिकम मोर फिट। और यदि आप फिट हो तो उसके ऊपर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आपको मस्कुलर बनाता है, रैदर वो आपको फिट बनाए। फॉर एग्जाम्पल आप अब हमारे किसी भी फीमेल सेलिब्रिटी को देख लीजिए, इंस्टा पे इनकी रील्स आती रहती हैं। तो क्या ये लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं? क्या इनका बॉडी टाइप हुआ उनके जैसा, मेल्स के जैसा? नहीं ना, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये सिर्फ एक मिथ है। शायद औरतों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से दूर रखने के लिए ये ऐसा मिथ धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया। तो ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। तो विमेन थोड़ा अभी भी हेजिटेट करती हैं, अभी भी थोड़ा शर्माती हैं वेट्स उठाने में, या जैसे आपने देखा होगा वेट ट्रेनिंग करते हैं बारबल्स के साथ, शायद उसमें शर्माती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपके लिए 6 या 7 ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकाला है वो आपको बताऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्या क्या कंक्लूड किया कि मैं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एडवोकेट कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली स्टडी, उस स्टडी में ये देखा गया कि जिन फीमेल्स ने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग की है उन लोगों में जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ गई, यानी कि बोन्स उनकी और स्ट्रॉन्ग हो गई। यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं मसल मास खत्म होता जाता है, यानी कि जो मसल्स है वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिन लोगों ने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी थी उनका जो ये लॉस ऑफ मसल मास था वो कम हो गया, यानी कि देयर मसल्स ऑल्सो बिकेम स्ट्रॉन्गर। एंड नंबर 3, इट रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ फॉल, यानी कि कॉमनली जो हमारा मोच आ जाती है, घुटना मुड़ जाता है और हम गिर जाते हैं चलते चलते, इन सब ये जो रिस्क थे ये सब भी रिड्यूस हो गए। सो नेक्स्ट स्टडी, स्टडी नंबर 2, उनमें ये देखा गया, ये स्टडी बेसिकली जो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन है, यानी कि 45 to 50 ईयर्स के ऊपर जो विमेन है ये उन पर हुई थी। तो उनमें ये देखा गया कि उन लोगों को जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कराई गई उनमें जो बोन मिनरल डेंसिटी थी उनमें भी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद हमारे बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। हमारी जो आपके घर में एल्डरली लेडीज़ होंगी, आपकी दादी, आपकी नानी, तो उनमें फॉल रिस्क भी रहता है। तो ऐसे के इंडिविजुअल्स में अगर हम उन्हें वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं तो उनमें बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ गई तो रिस्क ऑफ फॉल और ऑस्टियोपोरोसिस को आप इजीली कॉम्बैट कर सकते हो। इन द नेक्स्ट स्टडी ये देखा गया, बेसिकली वो स्टडी किन पे की गई थी, फीमेल एथलीट्स पे। अब हमने एक जनरल फीमेल पॉपुलेशन की बात कर ली, हमने एल्डरली फीमेल्स की बात कर ली। अब जो हमारी खिलाड़ी महिलाएँ हैं तो उन लोगों में जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का असर देखा गया तो उनमें ओवरऑल जो उनकी साइकिलिंग और जो रनिंग परफॉर्मेंस थी वो एक्सेसिवली एनहांस हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वजह से। बात करते हैं जो हमारी अडोलेसेंट हैं, जो अंडर 18 एज ग्रुप की गर्ल्स होती हैं, क्या उनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी चाहिए? ऑफ कोर्स करानी चाहिए। इट इज़ वेरी सेफ एंड इफ़ेक्टिव। इसमें एक बहुत कॉमन और बहुत ही बड़ा मिथ है, अगेन इट्स नॉट साइंटिफिक बैक्ड अप, विच इज़ कि अगर बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कराते हैं तो उनकी हाइट छोटी रह जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्टडी इस चीज़ को प्रूव नहीं करती है। इनफैक्ट अगर ये मतलब स्टडी में देखा गया कि जब छोटे बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कराई गई तो उनमें स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, ये सब चीज़ें इंक्रीज हुई
एंड ऑल्सो उनमें जो इंजरी रिस्क था वो भी रिड्यूस हुआ। सो टू ऑल माई व्यूअर्स जो अंडर 18 एज ग्रुप के मेरी वीडियोस देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इफेक्टिव और बहुत हेल्पफुल है। ओनली कंडीशन इज़ आप अपने आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑलवेज प्रैक्टिस इट अंडर सुपरविजन। सो नेक्स्ट स्टडी विच प्रूव्स कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो जो फीमेल्स हैं जिनको PCOS है, उनकी ओवरऑल जो PCOS के सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, उनको कॉम्बैट करने में या PCOS की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनको रेगुलेट करने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव। और इफ़ एनी नोन पर्सन ऑफ योर्स is having PCOS, then they should also consider strength training as an option to improve their quality of life. Next study which states कि जिन इंडिविजुअल्स या जिन फीमेल्स में नेक और लो बैक पेन, आप लोग जानते हैं कितना कॉमन है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप IT सेक्टर में काम कर रहे हो, या आप टीचर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, नेक पेन और बैक पेन बहुत कॉमन है। और इसकी वजह से आप अपनी डेली लाइफ में कितने स्ट्रेस्ड होते हो कि लाइक यार मैं ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे असाइनमेंट लिखना है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, आप अपने डेली टारगेट्स भी अचीव नहीं कर पाते हो। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी, उन्होंने ये देखा गया कि ऐसी फीमेल जिनको नेक और बैक पेन था, जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई गई तो ओवरऑल इनकी वजह से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुआ, जो उनका पेन और डिसेबिलिटी था वो भी रिड्यूस हुआ। तो ये तो बात हुई सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस की, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, ऐसे डिसऑर्डर जो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, अगर ऐसे पेशेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उनको भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस या डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि हार्ट के कोई मरीज़ हैं या किसी को ऐसी रिलेटेड कंडीशन है, तो उनमें भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिमेंशिया के पेशेंट्स, यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं या इवन 50 ईयर्स एंड अबव के जो पेशेंट्स होते हैं विद डिमेंशिया, अगर उन लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाए तो ओवरऑल वो डिमेंशिया के सिम्टम्स में भी बहुत हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके स्लीपिंग में भी बहुत मदद करता है। अगर आपको बहुत समय से इंसोम्निया है, रात को देर तक आप जागते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, भले ही आपने फ़ोन 9 बजे रख दिया पर फिर भी 12 बजे तक नींद नहीं आ रही है, तो उस केस में आप जिम ज्वाइन करो और बहुत बढ़िया सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना प्लान करो एंड स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो आपके स्लीप डिसऑर्डर में भी हेल्प करेगी। सो द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इट हेल्प्स विद सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। उनमें भी ये देखा गया है कि इनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प करती है। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपके मसल्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके लिगामेंट्स, आपके कार्टिलेज, इन सब की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करती है। सो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एक फिट इंडिविजुअल बनाने में मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो कैंसर पेशेंट्स में भी बहुत इफेक्टिव है। ये साइंटिफिक एविडेंस है। स्टडीज़ हैव प्रूवन कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, अगर उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाई गई तो उनमें बहुत ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखा गया है। उनकी चाहे स्लीप क्वालिटी हो, चाहे उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप मैंने आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट किया हो। और अगर आपके कोई नोन में है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बचता हो या जो ऐसी मिथ्स को अभी भी मानता हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो उनको शेयर कीजिएगा। एंड कीप एक्सरसाइजिंग, स्टे फिट। आई होप कि इतने सारे बेनिफिट्स पहले सोच ले। आई होप कि बढ़िया मैंने